नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आज हम बात करेंगे भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की। क्योंकि भोपाल रियासत ही एक ऐसी रियासत थी जो सबसे आखिरी में विलय हुआ था और छोटी सी रियासत थी। इसका कारण था नवाब हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत अच्छे मित्र थे, जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था उसके स्थायी सदस्य भी थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनकी जो एजुकेशन है वो भोपाल में हुई है प्रारंभिक रूप से। फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उस समय ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं कहलाता था, उस समय इसको MAO बोलते थे, है ना, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था ये तब। और उन्होंने 1905 में वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1915 में BA इन लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। और जो MAO था मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, ये 1920 में जाके ये मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना, जिसका नाम फिर आप समझ सकते हैं कि AMU हो गया। और AMU की पहली जो है चांसलर इनकी माता जी बनी थी, सुल्ताना जहाँ बेगम। 1920 से लेके 1930 तक रही, फिर उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद हमीदुल्लाह खान जो है AMU के चांसलर बने 1930 से 1935 तक। और महिला शिक्षा के लिए उनकी माता जी का काफ़ी उन्होंने आर्थिक सहायता भी AMU को दी थी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये भोपाल रियासत में कैसे नवाब, क्योंकि पहले बेगमों का शासन था, ये अपने माँ के इकलौते जीवित पुत्र बचे थे, तो 1926 में इनको भोपाल का नवाब बनाया गया। और 1926 से 1947 तक रहे। और आखिरी के दिनों में ये लंदन चले गए, वहाँ शिफ्ट हो गए भारत से। और उसका भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यही मैं बात बताने आपको जा रहा हूँ। उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्यों है, ये क्यों चले गए। इनकी 3 बेटियाँ थी, इनका कोई पुत्र नहीं था। बड़ी बेटी का नाम आबिदा सुल्तान था, मझली बेटी का नाम साजिदा सुल्तान था, और छोटी बेटी का नाम राबिया सुल्तान था। बड़ी बेटी का विवाह 1926 में कुरवई रियासत में इन्होंने किया था। हालांकि उनका विवाह ज़्यादा चला नहीं, 9 साल के बाद तलाक हो गया। उनका एक बेटा था जिसका नाम था शहरयार खान, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, याद रखना ये। फिर साजिदा सुल्तान का विवाह हुआ आपके पटौदी, जो हरियाणा के पास है, वहाँ के नवाब से हुआ। उनका नाम था इफ्तिकार अली खान, जो 8वें नंबर के पटौदी थे और क्रिकेटर भी थे। हालांकि उनका बेटा मंसूर अली खान पटौदी बहुत मशहूर क्रिकेटर हुए, भारत के कप्तान भी रहे वो। और उन्हीं के बेटे हैं सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। शर्मिला टैगोर से उन्होंने शादी की। तो ये एक पूरी बॉलीवुड में आ गया एक परिवार। जो छोटी बेटी थी राबिया सुल्तान, उनका पहला विवाह हुआ बट वो सफल नहीं हुआ। फिर दूसरा विवाह हुआ और वो उनका चलता रहा, और उनका एक पुत्र और पुत्री थे। तो ये हो गया। अब इसमें जो है कि ये हुआ क्या, तो पहले तो ये तैयार नहीं थे किसी भी तरीके से कि इसका विलय हो जाए। ये चाह रहे थे ये पाकिस्तान में मिल जाए। और इनका थॉट क्या था कि जैसे यूरोप में स्विट्ज़रलैंड है ना, अलग से एक स्वतंत्र देश, इस तरीके से भोपाल को एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए। क्योंकि 3 ऑप्शन थे, या तो भारत में विलय कर लो, या पाकिस्तान में, या आप स्वतंत्र स्टेट कर सकते हैं। तो ये मीटिंग किया करते थे जूनागढ़ के नवाब से और भी लोगों से, है ना। बहुत सारे लोग थे जो अलग होना चाह रहे थे। आपने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का नाम भी सुना है। बहुत सारे और भी थे। इंदौर के होलकर भी स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। और जोधपुर में जो काठियावाड़ था, वो भी लोग सोच रहे थे कि उनको भी मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑफ़र दिया था। उस समय उनकी जो वहाँ के राजा थे, मुश्किल से उम्र उनकी 24 साल हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको ऑफ़र भी दिया था कि हम आपको कराची का पोर्ट दे देंगे, रेल फ्री ऑफ दे देंगे एक्सेस के लिए। तो इस समय हर लेवल पर अपनी अपनी टॉक चल रहा था। तो इनका भी ये था कि हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। और इनके करीबी संबंध लॉर्ड माउंटबेटन से भी थे। तो ये प्रयास में थे कि कैसे भी करके ये हो जाए। लेकिन चूंकि भोपाल में हिंदू महासभा के
तत्वाधान में यहाँ पर एक रैली भी हुई थी, है ना। और इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर, चूँकि भोपाल में क्या था कि शासन नवाब का था लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी, तो उन्होंने विरोध किया कि इसका भारत में विलय किया जाए। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे इसकी बात उठी। कुछ थोड़े से काम आप जान लीजिए, जैसे जो हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स इंटर कॉलेज है उसकी स्थापना इन्होंने 1946 में होती है। एक हमीदिया हॉस्पिटल भी है भोपाल में, जिसको लेकर अभी चर्चा चली थी भोपाल के नगर परिषद में कि उसका नाम बदल दिया जाए, क्योंकि हमीदुल्ला खान देशभक्त नहीं थे, इस तरीके से एक पार्षद ने बात उठाई थी, तो वो भी एक डिबेट चल रही थी। अभी आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री बहुत जगह कैबिनेट के अलग अलग जगह मीटिंग कर रहे हैं, जैसे छतरपुर में आए थे तो राजगढ़ पैलेस में की, फिर आपके पचमढ़ी में उन्होंने की थी, इसके अलावा वो अलग अलग जगह कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने चमल महल में की थी जो जगदीशपुर में है, जिसका नाम बदल के दोस्त मोहम्मद खान ने इस्लाम नगर कर दिया था। तो उसमें भी उन्होंने कहा, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खान जो हैं वो अफ़गानी थे और उन्होंने ही जगदीशपुर को गौंड शासकों से जीत कर उसका नाम इस्लाम नगर कर दिया था, ठीक है। तो वो चमन महल में भी मुख्यमंत्री जी ने ये बात उठाई। और वहीं पर आपको है कि वो राजपूतों का जब कत्लेआम हुआ तो वो जो नदी में वो खून हो गया तो उसका नाम हलाली नदी पड़ गया। ये कहानी है, ये भी इसमें हम आपको भोपाल रियासत में जब बेगमों का पढ़ाएंगे तो दोस्त मोहम्मद खान से उसका क्लियर लेंगे। ये सिर्फ अभी लिंक मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सुनते चलें, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। अब ये इनका पूरा इसमें था। अब भारत के विलय के लिए जैसे आप कहें तो सबसे पहले जो आवाज़ उठाई वो एक संस्था जिसका नाम था इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस ने अगस्त 1937 में जो है उठाई। इसके बाद आक्रोश बढ़ता चला गया और 1938 में राज्य प्रजामंडल का गठन होता है और इसके अध्यक्ष जो थे वो चतुर नारायण मालवीय एवं शाकिर अली खान थे। और प्रजामंडल का उद्देश्य था रियासत में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो और प्रजामंडल द्वारा रियासत के रायसेन जिले के जो बरेली आज है ना, गांव में विलय आंदोलन शुरू किया और तथा इसकी उग्रता के कारण पुलिस की बर्बरता हुई। जो भोपाल रियासत की पुलिस थी उसने लाठी चार्ज वहाँ पर किया, जिससे बहुत लोगों घायल हुए और कुछ लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई। तो वो बहुत ज़्यादा फिर उसकी गूंज हुई और उसके बाद ये है कि भोपाल को फिर निर्णय लिया गया कि इसका समूह गांव में मिला दिया जाए। लेकिन ये तो एक जनरल बात हो गई, ये जो आपकी क्रम में हो गई। इसमें भी प्रोसेस था कि भोपाल के नवाब ने अपनी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान से बोला, जो उत्तराधिकारी घोषित हो चुकी थी, और इनकी माँ ने इनका नाम इफ्तिकार उल मुल्क, मतलब इनको एक आप कह दीजिए एक पदवी दे दी थी, चूँकि इनके ये सहयोग के तौर पे काम करते थे। और आबिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित हो चुकी थी। आबिदा से इन्होंने बोला कि आप जो है यहाँ की सुल्तान बन जाओ और मैं चला जाऊँगा पाकिस्तान और वहाँ कुछ मैनेज अपना कर लूँगा, चूँकि जिन्ना से इनकी मित्रता थी। बट आबिदा सुल्तान बोली कि मैं बिल्कुल भी रियासत का विलय पाकिस्तान में भारत में नहीं होंगी और होगा तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगी। तो ये था। अब दूसरी बेटी की शादी हो चुकी थी, तीसरे की भी हो चुकी थी, तो एक आबिदा ही थी जो डाइवोर्सी थी और वहीं रह रही थी। एक और ट्रेजिडी ये थी कि हमीदुल्ला खान की जो पहली शादी से जो 3 बेटियां थी, इन्होंने एक काम क्या किया कि इनकी जो बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, उसकी एक मित्र थी, उसकी एक सहेली थी, उससे हमीदुल्ला खान ने 1947 में विवाह कर लिया, जिस वजह से आबिदा सुल्तान और इनकी माँ ने इनका जो है अपोज कर दिया, है ना। ऐसा एक बुक में मेंशन है, आप दे सकते हैं, जोसेफ की बुक में। यदि आप पूछें कि ये तथ्य आप कहाँ से रेफरेंस दे रहे हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये बात हुई कि इन्होंने 1947 में अपनी बड़ी बेटी की मित्र सहेली से शादी कर ली उसकी, और फिर ये जो है ये फिर बाद में लंदन चले गए। और इनकी बड़ी बेटी जो बोला था आबिदा सुल्तान, जो उत्तराधिकारी घोषित हो चुकी थी, ये पहली ऐसी महिला थी जो पायलट बन गई थी। इन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली थी
ये चली गई 1950 में पाकिस्तान, और इनके बेटे जो शहरयार खान थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं। और स्वयं आबिदा सुल्तान महिला पायलट तो थी ही, बाद में वहाँ पर इन्होंने एज ए डिप्लोमेट काम किया, एज ए डिप्लोमेसी में वहाँ पर कूटनीति में काम किया। तो इस तरीके से भोपाल का विलय आप देखते हैं कि वो बहुत समय मांगा उन्होंने कि अभी टाइम दे दीजिए, अभी सिग्नेचर किए फिर, तो ये इसका जो आप देखते हैं कि बहुत लेट में हुआ। 1949 में आज़ाद देश 47 में हुआ, फिर संविधान बनता रहा। आप देखिए कि बहुत लेट 1949 में जाके भोपाल का जो है विलय भारत में होता है। तो ये एक जो हम आपके बीच में लाए हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ तथ्य हैं जो आजकल अब जो पैटर्न चेंज हुआ है एग्ज़ाम में उस तरीके से आते हैं। धन्यवाद।